मज़ारों पर धमाल डालते, बस अड्डों और बाज़ारों में भीख मांगते, चंद सिक्कों के एवज़ मदीने जाने, हज और उम्रे की दुआएं देते शाहदौला के चूहे तो आपने देखे होंगे, जिनसे सारी उम्र भीख मंगवाई जाती है। और जब उनके मरने का वक्त करीब आता है तो उनको दरबार के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और जब कुछ अरसे बाद कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो वो गायब हो चुके होते हैं। शाहदौला के चूहे मरने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, उनका नमाज जनाजा क्यों नहीं होता, और उनका हज़रत सैयद कबीरुद्दीन दरियाई शाहदौला साहब गुजराती से क्या ताल्लुक़ है। शाहदौला के चूहों के सर छोटे क्यों होते हैं, उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन वो दिमागी तौर पर बड़े क्यों नहीं हो पाते। इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाहदौला के चूहों को हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला साहब के दरबार से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि इस दरबार पर आकर बे औलाद जोड़े औलाद मांगते हैं, और अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार की नज़र कर देते हैं और दरबार वाले उस बच्चे के सर पर लोहे का तोक चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसके सर की शेप इस तरह की हो जाती है और दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है। और जब वो बच्चा 14 या 15 साल का होता है तो तोक उसके सर से उतार देते हैं और इस तरह वो दौला शाह का चूहा बन जाता है। इस हवाले से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला साहब का मज़ार गुजरात में है। शाहदौला साहब 1581 में बगदाद में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल रहीम खान लोदी था, जो सुल्तान इब्राहिम लोदी के असलाफ में से थे, जो खुद बहलूल शाह लोदी के पोते थे। हज़रत शाहदौला साहब की वालदा का नाम नेमत खातून था और वह सुल्तान सारंग गखड़ की पड़पोती थी। हज़रत शाहदौला साहब अपने वालिदैन की शादी के 25 साल बाद पैदा हुए थे, और जिस बरस आप पैदा हुए थे आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आपकी वालदा ने इंतहाई कसम पुरसी की हालत में आपको पाला। जब आपकी उम्र 5 बरस हुई तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपको एक हिंदू के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया गया। कई बरस उसकी खिदमत करने के बाद आपको आज़ादी मिली और आप सियालकोट तशरीफ़ लाए और सैयद सरबस सियालकोटी की बैत की। फिर वहाँ से आप गुजरात तशरीफ़ लाए। हज़रत शाहदौला साहब उन चंद बुज़ुर्गों में से हैं जिनकी तस्वीर मुग़लिया दौर में बनाई गई, और इस तस्वीर पर मशहूर आर्टिस्ट दिलोदत्त के साइन भी मौजूद हैं। हज़रत शाहदौला साहब दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे और गरीब लोगों की मदद किया करते थे, और ख़ास तौर पर ज़हनी माजूर बच्चों की किफ़ालत किया करते थे जिनको सब लोग धुतकारते थे। उन ज़हनी माजूर बच्चों के लिए खाने और रिहाइश का इंतज़ाम किया करते थे। हज़रत शाहदौला साहब का इंतकाल 1675 में हुआ। आपकी वफ़ात के बाद एक माफिया एक्शन में आया जो इन बच्चों से भीख मंगवाता था और पैसे कमाता था। उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और इस काम को रोका। ये काम पाकिस्तान बनने से पहले किसी न किसी शक्ल में छुप छुपा कर जारी रहा, जिसका सबूत हमें सादत हसन मंटो के अफसाने शाहदौला का चूहा से मिलता है, जिसमें बांझ सलीमा ने शाहदौला साहब के दरबार पर जाकर दुआ की थी और ये मन्नत मानी थी कि अगर पहला बेटा हुआ तो वो इसको दरबार की नज़र कर देगी। कुछ अरसे बाद इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो इसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रख कर अपना बेटा नजीब दरबार की नज़र कर दिया था, क्योंकि इसको बताया गया था कि अगर इसने मन्नत पूरी ना की तो इसके बाकी बच्चे माजूर पैदा होंगे। यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है कि नजीब जब पैदा हुआ था तो उसका सर नॉर्मल था और उसके गाल पर स्याह रंग का एक निशान था जो उसकी पहचान था। जब 14-15 साल बाद सलीमा अपने बेटे नजीब से मिली तो वो शाहदौला का चूहा बन चुका था। उसने अपने बेटे को उस पैदाइशी स्याह निशान से पहचान लिया। अफसाने में इस बात का जिक्र नहीं है कि जब सलीमा अपने बेटे नजीब से मिली तो उसका सर नॉर्मल था या छोटा, जिससे पता चल सकता था कि दरबार वालों ने उसके सर पर लोहे का तोक चढ़ाया था या नहीं। मज़ार की एसोसिएशन हर दौर में इस बात का यकसर इनकार करती रही है कि बच्चों के सरों पर लोहे के तोक पहनाए जाते हैं और उनके सरों को जबरन ऐसी शक्ल दी जाती है, बल्कि उनका कहना था कि ये विरासती बीमारी है और इन शाहदौला के चूहों के बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं
اور ان کے سر بھی پیدائشی طور پر اسی شکل کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے 350 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ نسل چلتی آ رہی ہے، جس کو پاکستان کے ٹاپ جینیٹک سائنٹسٹ ڈاکٹر قاسم مہدی نے 3 سال تک انویسٹیگیٹ کیا اور اپنی رپورٹ پیش کی کہ یہ کسی صورت میں وراثتی بیماری نہیں ہے۔ فردر انویسٹیگیشن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان شاہدولہ کے چوہوں کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب مختلف علاقوں اور مختلف خاندانوں سے ہیں۔ اب اگر بچوں کے سروں پر لوہے کے طوق نہیں پہنائے جا رہے تو یہ 350 سال گزرنے کے بعد بھی شاہدولہ کے چوہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر ہوتے ہیں، ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے بچے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے جس کا نام مائکروسیفلی ہے، جس میں بچے کے سر کا سائز نارمل بچوں کے سر کے سائز سے چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ ایک پیدائشی بیماری ہے جو بچے میں ماں کے پیٹ سے داخل ہوتی ہے۔ یہ بیماری زیکا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے حاملہ عورت کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور بچے کی دماغی نشو و نما کو روک دیتی ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی ان کا دماغ گرو نہیں کر پاتا۔ سر کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے چہرے کے خد و خال بھی ایب نارمل لک دیتے ہیں۔ اگرچہ مائکروسیفلی کا ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ارلی اسپیچ تھراپی اور ڈیفرنٹ فزیکل تھراپیز بچے کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ان بچوں کو سائیں قرار دے کر لوگ ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مضبوط عقیدہ ہے کہ معذور لوگ، خاص طور پر یہ شاہدولہ کے چوہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہر بندہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے اور ان سے دعا کرواتا ہے۔ اس طرح بیکاری کے طور پر ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے اور ان کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی حساسیت کو ایک طرف رکھ کر ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جو ان بچوں کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی رہی بات شاہدولہ کے چوہوں کے مرنے کی، تو یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی ہماری طرح ہی مرتے ہیں اور ان کا ہماری طرح ہی نماز جنازہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری اور جہالت سے محفوظ رکھے، آمین۔